नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आप ही के सवाल हैं तो फिर सबको कवर करते हैं। उसमें आपका देखिए शिबाइनू भी रहेगा, बिटगर्ड भी रहेगा। बिटगर्ड के बाद शायद एलओएनसी का नंबर भी लग सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक लगता है। और आपका जो है सेलेस्टिया यानी कि TIA, इसमें पीछे अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले चुके हैं। अब फिर से ये दोबारा से थोड़ा सा आपका स्पाइक पकड़ रहा है। मैंने इसको ट्विटर पे आपका अपडेट भी दिया था। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा मार्केट का जायजा। मार्केट आपका देखिए अभी 38,700 समथिंग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो ये चल रहा है। फिलहाल देखिए वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड की वजह से थोड़ा सा आप हल्की सी ये जो सुस्ती देख सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी देखिए बुलिशनेस अभी भी है। मार्केट में जितनी भी न्यूज अभी आ रही हैं ज्यादातर पॉजिटिव आ रही हैं। कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है जो कि नेगेटिव हो, जो कि कहीं क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ जाए, तो वो चीजें नहीं है। और इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में जो है दोपहर के वीडियो में आपको कवर कर ही दिया था। तो देखिए मार्केट में सब कुछ ठीक है। और फिलहाल आपका मार्केट कैप भी जो है जो चल रहा है यानी कि 1.46 ट्रिलियन, बहुत अच्छा है जो मार्केट का हिसाब है। अब यहां जो आते हैं इथीरियम पर, इथीरियम का भी हिसाब देखिए ब्रेक थ्रू हो चुका है। यानी कि जो ये $2,000 से $2,100 से नीचे 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 बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, इसने भी अच्छा खासा $2,100 को क्रॉस कर दिया है। तो देखा जाए तो इथेरियम का भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब जो BTC का हिसाब रहेगा लगभग लगभग उसी तरीके से आपका इथेरियम का भी हिसाब वैसे ही रहने वाला है। तो इथेरियम में देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी आपका बहुत ज्यादा कुछ अनाप शनाप मतलब पंप आने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये जो नीचे लटक रहा था कम से कम $2,100 के ऊपर तो गया, 2,000 के आसपास तक जाके फिर वापस आसपास तक जाके फिर वापस, तो कहीं ना कहीं 2100, अभी फिलहाल $2,104 पर इथेरियम भी ट्रेड कर रहा है। BNB में थोड़ा सा आपकी मायूसी है। BNB से ही कहूंगा कि थोड़ा सा अभी आप साइड में मूवमेंट वाला हिसाब किताब देख के चलें। और BNB में अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें कुछ अभी डालने की कोशिश करें, क्योंकि न तो आपको ये ऊपर जाते हुए भी कुछ देगा, न नीचे जाते हुए कुछ देगा, क्योंकि इसका मामला साइड वे है। और साइड वे मार्केट जब होता है या साइड में कुछ टोकन का प्राइस होता है तो देखिए उसमें फिर मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहीं जाता ही नहीं। वो जाएगा भी 1.5% ऊपर है, 1.5% नीचे, तो उसमें क्या मिलना जुलना है। तो फिलहाल तो ये कहूंगा कि आप जो है BNB में थोड़ी सी दूरी बना के रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। एडा को पकड़ सकते हैं, एडा ठीक है आपका जो है, एडा में आपको एक ठीक ठाक ट्रेंड अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेलेस्टिया पर यानी कि TIA, अभी प्राइस इसका $8.6 पर चल रहा है। और ये अभी रिसेंटली भी एक अच्छा खासा लगभग 22-23% ऊपर चला गया। पहले भी देखिए जब से बाइनेंस के साथ इसका नाम जुड़ा है तब से देखिए इसमें एक ट्रेंड अप ट्रेंड ही बना हुआ है। बीच में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें किसी तरह का कोई डाउन ट्रेंड। अब ये यहां पर क्यों ऊपर गया, एक भाई अच्छा खासा रीजन है। वो इसलिए है कि इथेरियम लेयर 2 जो ब्लॉकचेन्स हैं कहीं ना कहीं उनके साथ इसका एक इंटीग्रेशन हुआ। और उसमें आपका मेन देखा जाए तो भाई देखिए आर्बिट्रम हो गया और आपका OP यानी कि ऑप्टिमिज्म हो गया, और भी एक दो चेन है। तो उनके साथ जो इसका इंटीग्रेशन अभी हुआ है कहीं ना कहीं इसके डेवलपमेंट में ये एक तरह से मदद करेंगे या साथ में है, तो ये कह सकते हैं। फिलहाल इसका यही एक अपडेट है जिसकी वजह से आप TIA को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। तो यहां फिलहाल मैं यही कहूंगा कि भाई देखिए TIA में अभी तो एक अप ट्रेंड अच्छा खासा बना हुआ है, और फिलहाल आप इसको रुकें और अभी प्रॉफिट की बात ना सोचें इसमें, अगर किसी के पास है तो। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि लोगों ने होल्डिंग इसकी छोड़ी होगी जरूर जिनके पास भी है। तो यहाँ अभी आप होल्ड पर इसको पकड़ के रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अभी $8.7 पर चल रहा है, ये आपके $9 के आसपास तक तो जाना चाहिए। और उसके आसपास आप थोड़ा सा फिर आप सोच सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट की। देखिए हमेशा कभी प्राइस ऊपर नहीं चलता, एक बार करेक्शन जरूर लेता है। तो आप यहाँ इसको जो है $9 के आसपास से थोड़ा सा 30-40-50% जो भी है, फिर मार्केट का अकॉर्डिंग है भाई देखिए। तो $9 के आसपास इस पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में जरूर सोचिएगा। आते हैं शिबाइनू पे। देखिए शिबाइनू में फिलहाल बहुत बड़ा कोई ट्रेंड तो नहीं हुआ है, ये कहो कि बहुत ज्यादा कोई अप ट्रेंड आया है, लेकिन ये है कि एक सफिशिएंट जो मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख सकते हैं कि वो अभी भी जो है आप ये मान लीजिए 5x0 और 8 की सीरीज पे ही पहुंचा है। कहां तो 1-0 इसको किल कर देना चाहिए था, वो 1-0 और बढ़ा के और 8 की सीरीज में चल रहा है। खैर पहले से ठीक है, जो आपका 7 की सीरीज से तो निकल के कम से कम 8 की सीरीज में पहुंचा है, इतना ही इसमें तरक्की हुई है। बाकी FTX ने देखिए इसके सामने और प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट करनी ही है, क्योंकि FTX ने भी लगभग आप ये मान लीजिए 80 बिलियन शिबाइनू टोकन्स को जो है कहीं ना कहीं सेल के लिए भेजा है, क्योंकि FTX के पास भी इसकी होल्डिंग है। तो यहाँ थोड़ा सा जो पैनिक तो रहेगा इस वजह से। बाकी ये देखिए अभी फिलहाल
सिवाय इनमें बहुत बड़ी कोई रैली जैसी चीज अभी नजर नहीं आ रही। देखिए मार्केट जब अच्छा चलेगा तब एक अलग सीन होगा, तब तो देखिए सभी में होगा। लेकिन आप एक चीज और भी नोटिस कर सकते हैं, फिलहाल जो मार्केट का सीन है उसके अकॉर्डिंग सब में ही तो आपको 20%, 30%, 40% मिल चुका है, और जो नहीं मिला है उनमें मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी टोकन अभी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। क्यों? उनको भी, जो डेवलपर हैं उनको ये पता है, जो अभी सारे के सारे धीरे धीरे आपको 20-30% दे रहे हैं, तो जो रह गए वो भी डेवलपर ये कहेंगे भाई किसी भी तरीके से प्रॉफिट तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, वरना प्रोजेक्ट से सब आउट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में से लोग निकल जाएंगे, जो प्रॉफिट दे रहे हैं उनमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर को रोकने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी होती है। इन्वेस्टर को रोकने के लिए आपको जो भी टोकन आपके पास है सब में देखिए 20-30% तो मिलेगा। ये डेवलपर्स की कमजोरी है और ये देंगे, देखते जाइए आप। फिलहाल सिवाय में भाई जो अभी प्राइस है 8.4 की सीरीज वाला, बस यहां से इसमें मैं थोड़ा सा डाउनफॉल ही देख रहा हूं। इसमें अब इससे ऊपर जाते हुए फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, क्योंकि ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट अभी सिवाय में नहीं है। भाई देखो बिटगेट में जो चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है जिससे कि ये लगे कि यहां से प्राइस इसका कोई बहुत ज्यादा तूफान मचाने वाला है। देखिए जब मार्केट का एक ट्रेंड अच्छा चल रहा होगा उस टाइम पे आपका कोई सा भी टोकन है आपके पास, सब आपको प्रॉफिट देंगे। फिलहाल बिटगेट की क्या, सभी टोकन्स की, जो मैं आपको पहले बता चुका कि सबकी मजबूरी है आपको 20-30-50% प्रॉफिट देना, नहीं तो देखिए प्रॉफिट में अगर आप नहीं देंगे तो इन्वेस्टर निकल जाएगा। तो फिलहाल आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या कोई इतना बड़ा अपडेट है अभी बिटगेट में जो लगे कि हाँ प्राइस यहां से इसका तूफान मचाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे, इस वजह से मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। देखो मुझे तो नहीं दिखा ऐसा कोई एक इवेंट जो इनका कार की लॉन्चिंग वाला है, तो भाई वो भी कहीं रोड पे खड़े होकर ये लॉन्चिंग कर देंगे, इससे ज्यादा तो ये नहीं कर सकते, और वो भी इनकी अपनी कार नहीं है। दूसरा, अगर कार है भी तो भाई मेरे इतना बड़ा बीराइज पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि कार आ गई तो तुरंत ही धड़ाधड़ बिकनी शुरू हो जाएगी और क्या कहते हैं बीराइज उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी तो प्रोडक्शन भी शुरू नहीं है, ये केवल एक मॉडल आपको लॉन्च किया जा रहा है, तो उसका उतना बड़ा इंपैक्ट तो उस चीज का नहीं आ सकता। इसके अलावा जो एक 4 ट्रिलियन की बर्निंग हुई है, तो मेरे भाई वो बर्निंग के बारे में पहले ही अपडेट दे चुका हूं कि वो भी इनकी मजबूरी थी। क्यों? एक महीने इन्होंने कुछ भी बर्निंग किया नहीं, लास्ट में आके महीने के इन्होंने 4 ट्रिलियन मजबूरी बर्न की कि कम से कम महीने का दिखाना तो था कि हमने इतना बर्न कर दिया। तो भाई ये कहानी इसमें चल रही है। बाकी देखिए यहां से जो अभी प्राइस का है, अब यहां से नीचे जाने के चांस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बेस्ट तो ये 2.9 की सीरीज को टच कर चुका है, फिलहाल इसका 2.7 की सीरीज में प्राइस चल रहा है। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। और यहां मैं आपको एक चीज और जोड़ देता हूं, इसमें डाउनफॉल आएगा तो कहीं ना कहीं आप एक थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, लवली इनू में थोड़ा सा अप ट्रेंड शुरू होगा। पीछे आपने यही तो देखा, लवली इनू नीचे आ रहा था तो बिटगेट ऊपर जा रहा था, बिटगेट नीचे आ रहा था तो लवली इनू ऊपर जा रहा था। उसमें भी कोई अपडेट नहीं है। ये कहोगे लवली इनू में किसी तरह का कोई अपडेट चल रहा है बहुत बड़ा, उसमें भी कोई अपडेट नहीं है। केवल ये कुछ ही लोग हैं मिलके जो ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो यहां फिलहाल आप थोड़ा सा नजर रखिएगा दोनों पर। अगर आपको लगे कि ये नीचे आ रहा है तो यहां से निकल के लवली इनू में थोड़ा सा करना, और वो ऊपर जाता है तो वहां प्रॉफिट निकाल के फिर इसका इंतजार करना कि ये ऊपर जाएगा। यही सीन जो पीछे हुआ था सेम मुझे लगता है कि शायद इसमें यही फिर से शुरू होने वाला है। दोनों में थोड़ा नजर रखेंगे तो शायद आपको ये चीज समझ में भी आएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, देखिए मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर आप दोनों में कोई इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा वाला कर दें, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन जो पीछे सीन हुआ था मुझे लगता है कि वो रिपीट होना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी देखिए पैसा आपको लगाना है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां अब आप बिटगेट में ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा बड़ा अपडेट ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से मुझे कुछ लोग ये कहते हैं सर तूफान मचाने वाला है। तो भाई हम भी जरा देखें, हम भी उस तूफान में शामिल हो जाते हैं। हमारे पास भी होल्डिंग इसकी पड़ी हुई है, हमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ऐसा तूफान वाला कोई अपडेट इसमें अभी मिला नहीं। भाई आगे देखिए वक्त बताएगा, जैसे मार्केट का मूवमेंट होगा उसी हिसाब से हर एक टोकन का मूवमेंट होगा। तो इसमें भी होगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। हाँ अभी अगर कोई तूफान मचाता है तो एक बड़ी बात होगी, बिल्कुल मानते हैं। जैसे पेपे ने आकर तूफान मचाया था, अगर ऐसा कोई तूफान मचा दे तो मजा आ जाए, लेकिन वो शायद ये नहीं कर पाएंगे। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मार्केट में आपके सारे सेंटीमेंट फिलहाल पॉजिटिव ही चल रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट अच्छा परफॉर्म आगे भी करेगा। हम इंतजार यही कर रहे हैं कि 38,500 से ऊपर इसको जो है 1-2 दिन गुजारे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर उम्मीद बनेगी कि 40,000 का जो अपना आंकड़ा है वो भी बहुत जल्दी टच हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।